सपा सांसद रामजी लाल सुमन उतरे भोले बाबा के पक्ष में। हाथरस में सत्संग कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने घायलों से मिलने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को निर्दोष करार दिया। कहा कि मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं हैं, इसमें पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उन्हें ये भी कहा, ये बीजेपी के जो लोग हैं, ऐसा कोई बाबा बचा है जिसके यहाँ ये लोग ना गए हों। आसाराम के यहाँ कौन कौन नहीं गए? लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सभी गए हैं। कोई प्रवचन कर रहा है, उसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? 80,000 लोगों की परमिशन दी गई। खाली परमिशन देना ही काफ़ी नहीं था। ड्रोन से कोई निगरानी नहीं हुई, एम्बुलेंस वहाँ नहीं थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ नहीं थी। अगर कार्यक्रम में संख्या बढ़ गई तो पुलिस बल भी बढ़ना चाहिए था। सरकार ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR कर दी जो कार्यक्रम का कार्यकर्ता था। पूरे मामले में प्रशासन की जिम्मेदारी थी। तथ्य को छुपाने के लिए तमाम लाशें बिना पोस्टमार्टम के उनके परिवार के लोगों को सौंप दी गईं। जितना आंकड़ा दिखाया गया मरने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा है। पूरे मामले में प्रशासन दोषी है। जो दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ जो घटना हुई वो अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबसे पहले जो मृतक थे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि कुदरत उनके परिवार को इस कष्ट को सहने की हिम्मत देगी। जहाँ तक घटना का सवाल है, सबसे अहम सवाल ये है कि परमिशन दी गई, 80,000 लोगों की परमिशन दी गई। खाली परमिशन देना ही काफ़ी नहीं था। प्रशासन को ये भी देखना चाहिए था कि जितने लोगों की परमिशन दी है उससे कहीं ज़्यादा जन दबाव तो वहाँ नहीं हो गया। ड्रोन से कोई निगरानी नहीं हुई, एम्बुलेंस वहाँ नहीं थी, फायर ब्रिगेड वहाँ नहीं थी। और जब संख्या बढ़ गई तो संख्या बढ़ने के साथ साथ जो पुलिस बढ़ना चाहिए था वो पुलिस बल भी वहाँ नहीं बढ़ा। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR कर दी जो करता धरता था। कुल मिलाकर के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है। और तथ्यों को छिपाने के लिए मेरी जानकारी में है कि तमाम लाशें ऐसी थी जिनके परिवारीजनों को सुपुर्द कर दिया, उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, सिर्फ इसलिए कि पोस्टमार्टम होगा तो सत्यता सामने आ जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना आंकड़ा दिखाया जाता है मरने वालों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा है। हम चाहते हैं गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई हो। बेवजह प्रशासन जो आए बाएँ कर रहा है, आए बाएँ की राजनीति खत्म होनी चाहिए। और कुल मिलाकर के पूरी तरह से प्रशासन दोषी है। जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जहाँ इनका जो आयोजन होता है इसमें इन्हीं के ही स्वच्छादार होते हैं, इन्हीं की ही स्वच्छता होती है, वो पुलिस प्रशासन स्वच्छता नहीं लेते। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, तुम परमिशन किस बात की देते हो? परमिशन देना ही काफी नहीं है। आपका काम ये देखना नहीं है कि वहाँ पर्याप्त इंतजाम है कि नहीं। सांसद जी 80,000 90,000 की भीड़ पर तुम 10 सिपाही 20 सिपाही भेज दो तो क्या आपका फर्ज ये नहीं है कि आप कुल मिलाकर के वह फोर्स को भेजें जिसकी वजह से जो संख्या बल बढ़ा है उसको आप नियंत्रित कर सकें? हाँ सांसद जी, मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश जी पे भी तंज कसा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि ये तो उनके सगामों में जाते रहते थे। ये बीजेपी के जो लोग हैं, कोई बाबा दुनिया में ऐसा बचा है जिसके यहाँ न गए हों? मैं पूछना चाहता हूँ, आसाराम के कौन कौन लोग नहीं गए? लाल कृष्ण आडवाणी से लेते इधर कोई प्रवचन कर रहा है तो उसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की।